हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का समय मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मिथुन लग्न मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। यदि आपकी लग्न राशि है मिथुन तो यह वीडियो आपके लिए, यदि आपकी है मिथुन राशि तो भी यह वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, मैं बता दूं, काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है कि अपना राशिफल कहाँ से देखें। देखिए, हर व्यक्ति के, हर एस्ट्रोलॉजर के, हर ज्योतिषी के अपने अपने मत हैं। हमारा जो मत है वह है लग्न से आप अपनी राशि का परिवर्तन देखें, अपनी जो भी गोचर के परिणाम हैं वो लग्न से देखें। मुझे अपने एक्सपीरियंस में लग्न बेस्ड जो प्रेडिक्शन है वह एक्यूरेट होती हुई दिखाई दी है। चलिए, दूसरे, यदि आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं इस प्रोग्राम को और बेहतर हम कैसे बनाएं। और यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सारे ग्रहों का यहाँ समावेश है, सारे ग्रहों की यहाँ गोचर के हिसाब से बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी यदि आप चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। वार्षिक कुंडली के अंदर कौन से योग इस समय प्रभावी हो रहे हैं, उसके बाद इस राशिफल का समावेश करके जानेंगे तो आप एक निश्चित सटीक भविष्यवाणी की तरफ पहुंच सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, लग्न में रहेंगे। पराक्रम हिम्मत की वृद्धि होगी, शेर के समान आप बिहेव करेंगे, कॉन्फिडेंस की स्थिति मजबूत होगी, आत्मबल बढ़ेगा। यहाँ पर सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक हैं। आपकी कुंडली के अंदर पराक्रमेश हैं, पराक्रम भाव के मालिक हैं। जब लग्न में बैठेंगे तो कम्युनिकेशन जबरदस्त कर देंगे। आप इस तरीके से बात करेंगे कि सामने वाला प्रभावित हो जाएगा आपकी बात से। हिम्मत आपकी शेर के समान होगी, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहेंगे। बस थोड़ा अहंकार से बचने का यहां जरूरत है, अहंकार से बचिएगा। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। दर्शकों, इस समय में आपको, पुरुष हैं तो अपनी दाईं आंख का, स्त्रियां हैं तो अपनी बाईं आंख का ध्यान रखना होगा। कुछ छोटी मोटी एलर्जी होने का भी योग बनता है। धन में वृद्धि होगी। वाणी के अंदर पहले आपकी बॉडी में अहंकार होगा 16 तारीख तक, उसके बाद आपकी वाणी में अहंकार आएगा। अपनी बातों से आप ऐसे बिहेव आप करेंगे, यानी कि आपको मतलब सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप अहंकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे बचने का प्रयास करना है। हीटिंग आर्गुमेंट से बचने का प्रयास करना है। बात करें यहां पर मंगलदेव की, तो मंगलदेव मीन राशि में रहने वाले हैं। कर्म स्थान पर बैठेंगे, रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहेंगे। पूरा का पूरा महीना आप तैयार रहेंगे। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का समय तो चल ही रहा है। कैरियर में बेताशा उन्नति का योग बनेगा। कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ेगा, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, लेकिन कर्म योगी की तरह आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये जबरदस्त समय रहेगा। बुधदेव मिथुन राशि में रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, बेताशा सुधार होगा। अपनी पर्सनैलिटी को बहुत रिफाइन करने की सोचेंगे। स्वयं के लक्ष्यों पर ध्यान लगाएंगे। अपने बारे में केवल और केवल अपने बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगा, सेहत सुधरेगी, धन लाभ होने के योग बनेंगे, मान सम्मान यश बढ़ेगा। कुछ कर्म आप ऐसे करेंगे जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बृहस्पति देव जो कि वक्री अवस्था में धनु राशि में रहेंगे, 30 जून से आए हैं, अपनी ही राशि में रहेंगे।
जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही थी, जो अविवाहित हैं, विवाह की बात चल रही थी, कहीं कोई पार्टनरशिप की बात चल रही थी, यदि बिजनेसमैन है और बीच में अगर रुक गई थी तो वह पुनः स्टार्ट होगी। यह योग 14 सितंबर तक बना रहेगा, इसमें लाभ मिलेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। यानी कि जो कार्य आपके विवाह से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, पार्टनर से संबंधित बीच में अटक गए थे किसी भी कारणवश, चाहे कोरोना था या जो भी है, अब दोबारा से वह रिफर्बिश होंगे, दोबारा से उनकी बात चलेगी तो लाभ होगा। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे, खर्च स्थान पर शुक्रदेव। एक अकेले ग्रह ऐसे हैं शुक्रदेव जो द्वादश स्थान पर शुभ फल दायक कहे गए हैं। इंसान को सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य पर खर्च होता है, चाहे पैसा अपने पास है या नहीं है, कहीं और से पैसा आ जाएगा, आपकी भोगों से संबंधित इच्छा को पूरा करेगा। संतान पर, हायर एजुकेशन पर और प्रेमी प्रेमिका पर, लव रोमांस पर, एंटरटेनमेंट पर खर्च होने का योग बनेगा, अच्छा है। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में। आयु को बढ़ाने वाले होंगे, जिन पर घोर संकट चल रहा था आयु का, वह टल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, चलिए वैसे ये बताना नहीं चाहिए, फिर भी अब आवाज आ गई है तो बताऊंगा तो पड़ेगा। भीतर से जब आवाज आ जाती है तो बताना पड़ेगा। हमारी आदत ही ऐसी है कि अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारा कार्य तो आपको बताना है ही। जो लोग मतलब लंबी बीमारी से कुछ ग्रसित थे, उनकी, और ऐसा लग रहा था कि भैया मृत्यु का समय आ गया, तो वह अभी टल जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। हे ईश्वर, मुझे माफ करना यदि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, क्योंकि काफ़ी प्रश्न हमारे पास इस तरीके के आते हैं कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान होता है और अपने अंतिम समय को याद कर रहा होता है, उस समय आते हैं काफ़ी लोग हमारे पास। अभी तो काफ़ी समय से हमने अपना अभ्यास बंद किया हुआ है कि कब छुटकारा होगा, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर छुटकारा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा भोगना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। इंसान के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो इससे हम भाग नहीं सकते। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती, इस बात को हमेशा आप समझ के चलिए। कहाँ थे हम? राहुदेव की बात करते हैं। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि आपको एक इल्यूजन की दुनिया में ले जाएंगे, जो आपको भ्रम की दुनिया में ले जाएंगे, सपनों की दुनिया में ले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, दिमाग आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा कि आप बड़े बड़े हैकर्स को भी फेल कर सकते हैं। जहाँ लोग सोचना बंद करेंगे, वहाँ से आपकी सोच शुरू होगी। केतु महाराज 7th हाउस में बैठकर थोड़ा पार्टनर्स के साथ और जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक संबंध बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें। चलिए दर्शकों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फटाफट से बता देता हूँ। और तिथियों के हिसाब से 1, 27 और 28 तारीख लव रोमांस में वृद्धि का योग, अचानक से धन में वृद्धि का योग बनेगा। 2, 3, 29 और 30 तारीख रोग ऋण शत्रुओं को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न होगी, कहीं कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लोन आपका पास हो सकता है। 4, 5 और 31 धन के मामले में सफलता, जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी, व्यवसाय में पार्टनर्स के साथ ट्यूनिंग अच्छी। 6 और 7 एकांत में बैठकर विरक्ति भाव से समय गुजारेंगे। 8, 9 और 10 भाग्य साथ देगा,
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होगा। 11-12 कर्म सिद्धि योग, कार्य सिद्धि योग। कुटुंब के व्यक्ति आपके कैरियर में जबरदस्त रोल अदा करेंगे, महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और आपके कैरियर में वृद्धि होगी। 13, 14 और 15 तारीख इनकम में वृद्धि का योग होगा, आय बढ़ने का योग बनेगा, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनेगा। 13, 14 और 15 तारीख लिख लीजिए आप। धन के मामले में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। 16, 17 तारीख खर्च की अधिकता होगी। अब पैसा आ गया तो अब खर्च का योग बनेगा। 18, 19 और 20 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। 21 और 22 तारीख फिर से सेविंग करने का मूड बनेगा, सेविंग भी होगी। 23 और 24 तारीख यात्रा करने का योग बनेगा। 25 और 26 तारीख यात्रा करके घर पर लौटेंगे, आराम के मूड में रहेंगे। दर्शकों, इस मास की शुभ तारीखों की अगर हम बात करें तो 4, 5, 11, 12, 29 और 30 तारीख शुभ तारीखें हैं। काम बनाने वाली सिद्धिदायिनी तिथियां हैं। और कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना है उन तिथियों पर। वह हैं सावधान राशियों में 6, 7, 16, 17, 25 और 26 जुलाई। ठीक, इस मास का मूल मंत्र माता पिता की सेवा और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। श्रावण मास चल रहा है, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर सादा जल चढ़ाते रहें। प्रदोष काल में जरूर 5 मिनट ही सही ईशान की तरफ मुख करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना। पास में शिवलिंग हो तो एक दीपक जरूर जला देना। बस ये उपाय करें, जबरदस्त योग बनेगा। दर्शकों, हम ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भी कई बार फेल हो जाती हैं। जब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो जाती है तो हम चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव भविष्यवाणी कर दें, वो नहीं घटित होती, पॉजिटिव हो जाती है। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद जब मिलता है, अपनी इष्ट साधना को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।